हेलो, गुड मॉर्निंग डियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सभी का आईसीटी की आज फिर एक नई क्लास में। तो अब तक हमारी आईसीटी की 6 क्लासें हो चुकी हैं और आज हम 7 नंबर की क्लास करने वाले हैं, यानी क्लास नंबर हमारी 7 होने वाली है, यानी 7। एक बार रिकॉल कर लेते हैं सबसे पहले कि हमने अभी तक आईसीटी यानी कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 की यूनिट नंबर 8 आईसीटी से हमने अभी तक क्या-क्या कवर कर लिया है। तो हमने अपने पहली क्लास में सबसे पहले हमने पढ़ा था कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर के सभी पांचों जनरेशन का उसके अंतर्गत अध्ययन किया था। देन हमने सुपर कंप्यूटर्स पढ़े थे, भारत में सुपर कंप्यूटर की क्या स्थिति है, क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उन सब पे हम चर्चा कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त हमने कंप्यूटर्स के टाइप पढ़े थे सभी प्रकार के। कंप्यूटर्स के टाइप पढ़ने के बाद हम लोग कंप्यूटर्स हार्डवेयर हमने पढ़ा था, मदरबोर्ड हमने पढ़ा था, फिर हमने कंप्यूटर मेमोरी पढ़ी थी, आउटपुट इनपुट डिवाइसेस हम पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर मेमोरी में हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी को अच्छे से समझा। उसके अंतर्गत प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के जो भी टाइप्स थे वो सब पढ़े हैं, कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रिंटर, एसएसडी, एचडीडी, इन सबको हमने विस्तार से हम समझ चुके हैं अपनी पिछली क्लासों में। और जिन्होंने अभी तक पुरानी क्लासेस नहीं देखी तो सबसे पहले क्लास नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए ताकि आपको सभी चीजें क्रम से समझ में आ जाएंगी। और मैंने पीवाईक्यूज लगाने का आप सबसे बोला, प्रतिदिन पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर। और हम अपनी लास्ट क्लास के एंड में हम समझ चुके हैं सॉफ्टवेयर को। हमने कल मैंने आपको बताया था कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। हार्डवेयर को आप वर्चुअली नहीं देख सकते, वर्चुअली हम किसको देखेंगे, सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं, यानी आभासी रूप में या जो होता है वो आपका सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर को आप फिजिकली स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, उठा सकते हैं, उसका एक भार होता है। तो ये सब चीजें होती हैं आपके हार्डवेयर। लेकिन जो उसको ऑपरेट करते हैं, जो उसकी आपकी जो डिवाइसेस, आपका जो सिस्टम, उसकी जो आत्मा यदि मैं कह लूं, जैसे कि मान के चलिए मेरा ये जो शरीर है, इस शरीर में मेरे हाथ हैं, पैर हैं, आंखें हैं, इन सबको मूवमेंट जैसे एक माना जाता है कि आत्मा शरीर के अंदर होती है। कुछ इसका खंडन भी करते हैं, परंतु अपन एक मान के चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अपन को ज्यादा उसमें गहराई में नहीं जाना। अर्थ क्लियर। तो मनोविज्ञान, दर्शन, बहुत सारे विषय उसके विषय में, आत्मा के विषय में, तो हम आत्मा पे तो चर्चा नहीं करेंगे फिलहाल। आईसीटी पढ़ रहे हैं तो भाई टेक्निकल सब्जेक्ट है तो वैज्ञानिक बातें की जाएंगी, परंतु एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं। अब ये जो शरीर है, इस शरीर में से यदि आत्मा निकल जाए तो ये शरीर क्या होगा, निष्क्रिय हो जाएगा, कोई कार्य नहीं करेगा। जैसे कि मरने के बाद माना जाता है कि उसके शरीर से आत्मा निकल जाती है ना। जब तक शरीर में आत्मा होती तब तक शरीर कार्य करता। उसी प्रकार हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संबंध होता है। हार्डवेयर में जब तक सॉफ्टवेयर रहेंगे आपके, वो सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर की बात करूं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करूं, जो हमने कल पहला एक सॉफ्टवेयर समझा था, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कहलाते हैं। एक हमने कंपाइलर कर पढ़ा था, कंपाइलर का क्या यूज है, रिकॉल कीजिए जरा, याद आ रहा कंपाइलर? यदि आपने कल अच्छे से सुना होगा, पढ़ा होगा, रिवीजन किया होगा तो कंपाइलर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कंपाइलर एक वह सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम एक वह सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसको हम कहते हैं कंपाइलर। तो कंपाइलर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आपके जो एंटीवायरस होते हैं, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, सॉफ्टवेयर की क्या परिभाषा दी थी, बहुत सारे आंकड़ों, कमांड्स और बहुत सारे प्रोग्रामों को मिलाकर आपके डिवाइस के संचालन के लिए अलग अलग डिवाइस की रिकमेंडेशन अलग अलग होती हैं। उसकी मांग के अनुरूप आपको एक प्रोग्राम तैयार करके दिया जाता है, जिसे हम एक वर्चुअली प्रोग्राम बनाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये सब किस लैंग्वेज में बनते हैं, तो ये मशीन लैंग्वेज में बनते हैं, जो कि मैंने कल आपको बताया था जब हमने सुपर कंप्यूटर्स पढ़े थे, तब मैंने आपको बताया था कौन कौन सी। एक मैंने जावा बताया था, सी प्लस, सी प्लस प्लस, पाइथन, कोबोल, ये सब क्या है, ये सब लैंग्वेजेस हैं, ये सब मशीनी लैंग्वेज हैं। तो इन्हीं के आधार पर कोडिंग डिकोडिंग के माध्यम से, कोडिंग के माध्यम से आपके सॉफ्टवेयर्स तैयार किए जाते हैं। बहुत सारे जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, वो इन्हीं सभी भाषाओं को सीखते हैं मशीन की, और वो कोडिंग करके एक जैसे कि कोई संस्थान अपना एक पर्सनल एप्लीकेशन बनवाना चाहता है, सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है, तो वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास जाएगा, तो वहां से एक कंपनी कोडिंग के माध्यम से वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपके लिए एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करके आपके लिए दे देगा, तो वह वर्क करेगा आपका वर्चुअली। जैसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं सारे के सारे, कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होते हैं। क्लियर? तो समझ में आ गया आपको? ये सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये होते हैं
आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। कल इसकी परिभाषा लिखवा चुका हूँ, अभी मैंने डबल से फिर से समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो अटेंशन यही रखना है। और हाँ, पेन कॉपी लेके बैठते हो ना आप लोग, हाथ में पेन कॉपी होना चाहिए। जैसे मेरी यहाँ जबान चलती है, आपका हाथ पे कलम चलती रहना चाहिए, बट माइंड एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सारा का सारा सर के ऊपर से निकल जा रहा हो। मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर समझा रहा हूँ, आपके दिमाग में सैयारा के सॉन्ग गूंज रहे हो। ऐसा तो नहीं है ना। जो समझा रहा हूँ ना वो अच्छे से समझ में आना चाहिए। नहीं तो अब बैठे तो हो आप, मोबाइल चला के आपका एमबी भी खर्च हो रही है, आपका टाइम भी जा रहा है, आप मेहनत भी कर रहे हो। मैं तो इसलिए कहता हूँ मेहनत करो तो अच्छे से करो, बस दिखावा मत करना यार। सिर्फ क्लास देखने से कुछ नहीं होगा, पहले कह देता हूँ मैं। क्लास देखने से कुछ भी नहीं होने वाला। चाहे 5-5 घंटे क्लासेस देख लें तब भी कुछ नहीं कर पाओगे, जेआरएफ तब भी नहीं निकाल पाओगे आप लोग। आपको बाकायदा एक डेडिकेटेड वे में तैयारी करना पड़ेगी, एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी आपको करना पड़ेगी। क्लासेस करोगे तो आपको नोट्स मिलेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्लास से सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, जब तक आप पीवाईक्यूज नहीं लगाओगे, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन नहीं करोगे, तब तक कैसे समझ लोगे यार आप? क्या लगता है आपको आप कर लोगे? नहीं हो पाएगा। अनुभव है, कई सालों का अनुभव है मुझे, और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, बिना सेल्फ स्टडी, जब तक किताबों में सर नहीं फोड़ोगे, जब तक किताबों को एकदम बिल्कुल जब तक ऐसी ना कर दो कि ये बिल्कुल कोई बहुत पुराना साहित्य का इतिहास है या ऐतिहासिक किताब है कई सालों की, वो ऐसी दिखना चाहिए आपकी किताब है, तब जाके समझ में आता हमने कितना टाइम इन्वेस्टमेंट किया। और जब हम बिजनेस करते हैं ना तो हम क्या करते हैं, पूंजी का इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसी प्रकार आपकी पढ़ाई है यार, उसी प्रकार तैयारी है। यहाँ पे टाइम का इन्वेस्टमेंट करता है, यहाँ पे खुशियों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, रिश्तों का इन्वेस्टमेंट करेगा, गर्लफ्रेंड होगी, बॉयफ्रेंड होगा, उसके लिए टाइम चाहिए। लेकिन अगर वहां टाइम दोगे तो यहाँ टाइम देके फिर सिलेक्शन कैसे ले पाओगे? यहाँ आदि टाइम नहीं दोगे तो फिर कैसे सिलेक्शन मिलेगा? इन सब चीजों का इन्वेस्टमेंट, ये भी एक बिजनेस ही है अगर देखा जाए तो। यहाँ हम पर्सनल इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना, या पूंजी का इन्वेस्टमेंट नहीं होता। पूंजी का इन्वेस्टमेंट भी होता है जब आप किसी आप कोचिंग में जाते हो तो वहां आप फीस पे करते हो, ठीक है। अभी तो आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो यहाँ मेरे से, तो फीस पे नहीं करना है आपको। लेकिन यदि मान लीजिए मैं पेड अगर कोर्स पढ़ा रहा होता तो आप मुझे फीस भी देते, तो आपका अर्थ भी जाता, पर बहुत ज्यादा नहीं जाता ना यार। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पर रिस्क रहती है। हो सकता नहीं होगा, हो सकता होगा, दो ही कंडीशंस होती हैं हमारी, पर आप कोशिश करेंगे हमारा सिलेक्शन जेआरएफ में ही हो। नेट और पीएचडी की मत सोचना कि ठीक है जेआरएफ नहीं होता नेट पीएचडी हो जाएगा, नहीं। कोशिश हमको जेआरएफ ही लेकर आना है। मानना 1% से भी कम बच्चों का जेआरएफ होगा, पर वो उन 1% से कम में हम होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए आपके इस एग्जाम में। 6 क्लासेस कर चुके हैं आईसीटी की, इसलिए मैं बिल्कुल स्किप नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा डिले नहीं कर रहा हूँ कि बच्चे आएंगे तभी, जो बहुत सारे बच्चे आएंगे तभी मैं पढ़ाना प्रारंभ करूंगा, नहीं यार। मुझे पता है समय की महत्व कितना है, अनुभव है ना, पता है मुझे आपका समय कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने अभी से क्लासेस प्रारंभ कर दी हैं। समझ रहे हैं आप लोग? समय ही सबसे महत्वपूर्ण, समय ही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है, बस इतना याद रखना। क्लियर? सॉफ्टवेयर समझ में आ गया? मैंने कल सॉफ्टवेयर समझाए थे आपको लास्ट क्लास में, बहुत डिटेल से मैंने समझाया लगभग उसमें। और अभी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और कंपाइलर दो चीज समझ चुके हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंपाइलर क्या होता है, ये लास्ट की क्लास में भी समझा था। अभी भी मैंने एक डेफिनेशन के माध्यम से, इसको एग्जांपल के माध्यम से और अच्छे शरीर और आत्मा के माध्यम से समझा दिया। किसी भी डिवाइस का संचालन करना, उसकी प्रोसेसिंग के लिए, उसके प्रबंधन करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए, जो हम एक प्रोग्राम, जो सॉफ्टवेयर के रूप में जो प्रोग्राम तैयार किया जाता है, बहुत सारे आंकड़ों, बहुत सारे कमांड निर्देशों के माध्यम से, उस प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो हमारे डिवाइस का संचालन करता है, सुचारू रूप से आपका सिस्टम डिवाइस अच्छे से काम करेगा, उसके लिए क्या चाहिए आपको? सॉफ्टवेयर। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चाहिए होता है। मैंने आपको जैसे कि एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बताया था, आईओएस मैंने आपको बताया था। नोकिया का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिम्बियन है। और गूगल का एंड्रॉइड है। ये सब कंपनी याद रखें, ये प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ से, इनकी कंपनियों के नाम पूछे गए, मैंने कल लिखवाया इन सबको। क्लियर? जो सॉफ्टवेयर उसकी कंपनी का नाम भी मैंने आपको कल लिखवाया, कल की क्लास में। नोकिया किसका है? सिम्बियन का है। आईफोन किसका है? आईओएस किसका है? आईफोन कंपनी का है। क्लियर? यानी एप्पल कंपनी का सॉफ्टवेयर है। और एंड्रॉइड किसका है? तो गूगल कंपनी का है। लिनक्स मैंने आपको कल बताया था। क्लियर? तो ये सारे के सारे आपके सॉफ्टवेयर्स हैं। और इसके अतिरिक्त जो भी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर यदि मुझे मिलेंगे मैं आपको नोट
कराता रहूंगा, उसके विषय में आप निश्चिंत रहिए। बाकी आप खुद से भी थोड़े और सर्च लिस्ट एक बना सकते हैं आपकी सॉफ्टवेयर की, उसको डिवाइडेड कर सकते हैं। देखिए कुछ कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी होते हैं, जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में भी आते हैं, तो वो हम एक एक करके धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। तो अब हम आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। क्लियर? कौन सा सॉफ्टवेयर नोट कर लीजिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखिए कल हमने एक जो सॉफ्टवेयर पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की थी। देखिए बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के तो हमारा डिवाइस कार्य करेगा नहीं। यदि मैं मेरे सामने लैपटॉप रखा हुआ है, मोबाइल भी है मेरे पास, प्रिंटर भी मेरे पास है। प्रिंटर के लिए मैं बताऊंगा अभी कौन से सॉफ्टवेयर उसमें यूज किए जाते हैं। डिजिटल कैमरा हुआ या लाइक जो भी हमारे पास डिवाइसेस है, मेनली कंप्यूटर मोबाइल को लेके एग्जांपल के तौर पे चलते हैं। अब उसको चलाने के लिए आपको एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आपको चाहिए यानी ओएस आपको चाहिए। तो एक तो हो गया आपको सिस्टम के संचालन या प्रबंधन या उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर जिसको आपने समझ लिया, आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। क्लियर? अब एक आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सर ये क्या होते हैं? तो इस सबको आप बहुत अच्छे से समझते हो। प्ले स्टोर सबके पास है, सब यूज करते हो। जब आप प्ले स्टोर पर जाते हो तो आपको जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना हो तो आप वहां पे एप्लीकेशन पे और प्ले स्टोर से आप डाउनलोड या एप्पल के जो पर्सनल है वहां से आप डाउनलोड करते हो। तो वो सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज मतलब इसकी विशेषता, मुख्य विशेषता इसकी क्या है? देखिए पहली नोट, ये आंसर साथ साथ में नोट करते रहें आप, यही आपके फाइनल नोट है यार, अलग से कुछ नहीं है। मैक्सिमम मैं 98% चीजें यहाँ बोर्ड पे लिखा रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ उन चीजों को भी आपको कोई जैसी मैं बहुत सीधी चीजें जैसे जबान से बता रहा हूँ ना बोल के, तो कुछ चीजें यदि लगे ना अच्छी, अरे सर कि ये वाली लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे, इसको उठा के नोट कर लो तुरंत, पेन चलता रहना चाहिए यार। क्लियर ना? हम बड़े बड़े बच्चे हैं यार, पोस्ट ग्रेजुएट हैं हम लोग, तो ये चीजें छोटे बच्चों को बताई जाती हैं बार बार। आप सब तो यार समझदार हो, मुझसे ज्यादा समझदार हो आप लोग तो। क्लियर? चलिए, तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। आखिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक मुख्य विशेषता देखिए, सबसे पहली चीज तो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर किसके ऊपर रन करते हैं? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं यह है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करते हैं। नोट करना है लाइन, अब अपनी भाषा में इसको लिख लीजिए, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, रन करते हैं। यदि आपके पास मान के चलिए डिवाइस में सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आप उस पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना इसके आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर सकते। यानी आपके पास मान के चलिए ये एक डिवाइस है मोबाइल, अब इस मोबाइल को चलाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए ये ओएस चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए इसको चलाने के लिए। क्लियर? अब इसके अंदर आपको मान लीजिए व्हाट्सएप यूज करना है, इंस्टाग्राम चलाना है, या कोई पर्सनल एप्लीकेशंस आपको यूज करना है, चाहे वो न्यूज़पेपर के एप्लीकेशंस हो, यूट्यूब हो, एमएस वर्ड हो, एमएस एक्सेल्स हो, एमएस वर्ड हो, एमएस एक्सेल्स हो, ये सारे के सारे क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अब इनको यूज कहाँ पे करेंगे? तो इनको यूज करने के लिए ये सब जो रन करते हैं जितनी भी एप्लीकेशंस मैंने बताए, एग्जांपल चलिए एग्जांपल निकाल देता हूँ। जैसे आपका यूट्यूब हुआ, इंस्टा हुआ, व्हाट्सएप हुआ, ठीक है, और क्या हुआ? एमएस वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, एमएस एक्सेल हो गया आपका, और कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जितने भी आप एप्लीकेशन जिसपे अभी होते क्या है ये मैं बता देता हूँ। ये सब के सब कहाँ पे रन करेंगे? ये सब के सब रन करते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड पहले से कंपनी आपके लिए कर जिस भी कंपनी का आप डिवाइस लेते हैं, चाहे वो एचपी का हो, जैसे कि लैपटॉप्स में एचपी के जैसे विंडोज आता है, तो विंडोज क्या है? विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो उसको कर जैसे कि हम ले तो साथ में उसके विंडोज आती है लैपटॉप पे, फिर आपको यूज करना है, मान के चलिए उसमें इंस्टाग्राम चलाना या व्हाट्सएप चलाना, तो हम क्या करते हैं? सीधे क्रोम पर जाएंगे या गूगल पर जाएंगे, वहां से हम व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम को डाउनलोड कर लेंगे। तो अब इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गया? ये आपका इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप मान के चल लीजिए। अब ये होता क्या है? देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, एक विशिष्ट यानी विशेष कार्य, नोट करिए,
विशेष कार्य या उद्देश्य के लिए। विशेष क्या यार, विशेष कार्य या उद्देश्य से इनको प्रोग्राम किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है इनको, विशेष उद्देश्य से प्रोग्राम किया जाता है। मान के चलिए इंस्टाग्राम क्या है, सॉरी व्हाट्सएप ले लेते हैं। मान के चलिए व्हाट्सएप क्या है, व्हाट्सएप एक चैटिंग करने के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिससे हम एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं। वीडियो कॉल के माध्यम से हम एक दूसरे को देख सकते हैं, जैसे कि गूगल मीट हो गया, व्हाट्सएप पर भी, इंस्टाग्राम पर भी हम वीडियो कॉल्स की सुविधा हम सबको मिलती है। तो अब इनका मुख्य उद्देश्य क्या है व्हाट्सएप का, ताकि लोग एक दूसरे से वर्चुअली कनेक्टेड रहें। पहले क्या करते थे, पहले ईमेल, पहले वो डाकिया को हम तार यानी एक पत्र लिखते थे, वो 7-8 दिन 15 दिन महीने भर ना जाने कब पहुंचता था। अभी क्या हुआ, मोबाइल उठाना है, व्हाट्सएप इंस्टॉल करना है, अपने नंबर से उसको हमको लॉगिन करना है, जिसके पास हमारा नंबर सेव है उसको हम हमारी इमेज भी दिख सकती है, उससे पता भी रह सकता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो मैसेज भेज रहा है वो मेरा परिचित है या नहीं, क्योंकि उसके पास नंबर सेव हुआ। इसलिए नंबर से हम इसमें लॉगिन करते हैं, अपनी आईडी बनाते हैं, जनरेट करते हैं, व्हाट्सएप पे लॉगिन करके प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है व्हाट्सएप का पर्सनली, उद्देश्य मैंने क्या कहना, विशिष्ट कार्य, विशेष या विशिष्ट कार्य या उद्देश्य से इसको प्रोग्राम या डिजाइन किया जाता है। क्लियर, एक विशेष उद्देश्य या विशेष कार्य से इसको हम डिजाइन करते हैं। तो ये होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। रन कहां करेंगे, तो बस इतना कभी पूछ लिया जाए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहां रन करते हैं, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही रन करते हैं। यानी अगर ये नहीं हुआ तो ये किसी कार्य कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक मोबाइल ही चालू नहीं रहेगा आपके पास, यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, आपका वर्क ही नहीं करेगा आपका मोबाइल फोन या आपका लैपटॉप या कंप्यूटर। तो ये थी आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जांपल यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, और यदि मैं आपको इसमें नोट भी करा दूं तो वो भी आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर, एग्जांपल जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने आपको नोट करा ही दिया है। और जैसे कि फोटोशॉप हो गया, आपने फोटोशॉप यूज करते हो ना, फोटोशॉप नोट कर लीजिए। तो ये सब के सब जो है ना, ये सब के सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि किसी विशेष उद्देश्य या विशेष कार्य के लिए या विशेष किसी लक्ष्य के साथ डिजाइन किए जाते हैं, प्रोग्राम किए जाते हैं। और ये सारे मशीन लर्निंग जो आपकी लैंग्वेज होती है ना, कोडिंग के थ्रू ही बना, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो इन सबको डिजाइन करते हैं। तो ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो जितने भी सॉफ्टवेयर पढ़ाऊंगा ना, छोटी छोटी 2-2 3-3 4-4 लाइन है, लेकिन किसी भी सॉफ्टवेयर को पूछ लिया जाएगा। इसके एग्जांपल्स अच्छे से याद रखना कि क्योंकि बहुत सारे जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, उनको डायरेक्ट नाम पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि इस बार कुछ सॉफ्टवेयर की कंपनी पूछी गई थी, जैसे गूगल का पूछा गया था, उनके ओनर भी पूछे गए थे। जैसे इसलिए जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, उसके नाम देख लेना, गूगल की ओनर का क्या नाम था, फाउंडर जो था उसका क्या नाम था। आप इसके अलावा ट्विटर एक्स का आप देख लेना। ये सारे जितनी भी जो बड़े बड़े आपके कंपनीज है ना, इसके ओनर अच्छे से देख लेना, एक बार लिस्ट निकाल लेना सबकी, गूगल का निकाल लेना, यूट्यूब का भी निकाल लेना, और माइक्रोसॉफ्ट का निकाल लेना। आप जितने भी आपके सभी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है उन सबके फाउंडर्स के नाम निकाल लेना, उसकी कंपनीज देख लेना। बहुत सारे जहां इंपॉर्टेंट लग रहा है कंपनी में बताते चल ही रहा हूँ। एक छोटा सा होमवर्क, बस ये जरूर मैं होमवर्क आपको दूंगा, ये आप करेंगे। जितनी भी महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी कंपनियां, उन सबकी कंपनीज और उन सबके ओनर याद कर ले, उसकी ईयर भी याद कर लेना। एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्रोनोलॉजी में प्रश्न दे दिए जाते हैं 4-5, जैसे यूट्यूब दे दिया इन्होंने, यूट्यूब दे दिया, व्हाट्सएप दे दिया, इंस्टाग्राम दे दिया, फेसबुक दे दिया, ट्विटर दे दिया। अब इनको ईयर नहीं दी जाएंगी कब, अब इनको क्रोनोलॉजी में जबाना है इनकी स्थापना की ईयर के अनुसार। तो इन सबका एक चार्ट बना लेना आप, सारी कंपनियों की एक लिस्ट निकालना, उस लिस्ट में इनकी स्थापना वर्ष निकालना, इसके फाउंडर्स निकालना, और कौन सी कंपनी ने इसको बनाया ये भी निकालना। क्लियर। जैसे iOS सॉफ्टवेयर किसने बनाया, आईफोन कंपनी ने बनाया ना, iOS ने बनाया, तो वो याद होना चाहिए। इसके फाउंडर कौन था वो अच्छे से निकाल, इसकी स्थापना कब हुई थी इस कंपनी की वो निकाल लेना। सॉफ्टवेयर की स्थापना वर्ष नहीं, कंपनी की स्थापना वर्ष हमको पता होना। यूट्यूब का फाउंडर कौन था, किस कंपनी, तो वो अच्छे से देख लेना। आप समझ में आ रहा है इतना। ये होमवर्क आप ही का है, बस इसमें मैं कुछ सहायता नहीं करूंगा। ये होमवर्क आपको दे, थोड़ी आप मेहनत करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। मेहनत करने से कतराना मत बस कभी भी। क्लियर। जितना आप सबको आप तोड़ सकते हो, तपा सकते हो, तपा लो। सोना भी जितना ज्यादा तपता उतना ही निकलता है, बस इतना याद रख लेना यार। हीरा जितना घिसेगा उतना चमकेगा, सोना जितना तपेगा उतना चमकेगा। यही सफलता की सबसे बड़ी वो है यार, पूंजी। इसी को प्राप्त कर लेना बस, और कुछ नहीं करना अपन ने। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद अब हम चलते हैं आगे। आपका
ठीक है, ये 3 लाइन यदि नहीं लिखी तो लिख लीजिए आप, जब तक मैं साइड हो जाता हूं। लिख लिया आपने? चलिए, नहीं लिखा हो तो पॉज करके लिख लेना, मैं जब तक बैठा के नेक्स्ट सॉफ्टवेयर पे पढ़ जाता हूं। अगला सॉफ्टवेयर आप लोड करें, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कर लीजिए नोट। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये क्या होता है देखिए, यूटिलिटी यानी उपयोगिता। अब इसको देखो यार, हिंदी में नाम मत पूछना कि सर इसका हिंदी में अलग से निकालो, अब ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही लिखो इसके विषय में। मैं कह रहा हूँ ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे ना पेपर में, इसका ट्रांसलेशन ऐसा होगा नहीं समझ में आएगा, मैं कुछ लिखाऊंगा वहां कुछ और पूछ लेगा ट्रांसलेट करके। इसलिए पेपर 1 को हमको बाइलिंगुअल ही समझना है, हिंदी इंग्लिश। इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में आप देखोगे तो मैं बाइलिंगुअल ही लिखवा रहा हूँ आपको, कुछ चीजें इंग्लिश में लिखवा देता हूँ, जो हिंदी में लिखवाना होता है वहां हिंदी यूज कर लेता हूँ। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ आप इंग्लिश में ही इन चीजों को पढ़ना के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नोट कर लीजिए। अब देखो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते क्या है, हमको ये समझने की अभी आवश्यकता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, हिंदी में भी इसको यूटिलिटी लिख लेना, क्लियर। हिंदी में भी आप देवनागरी में लिख लीजिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी एक तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह ही होते हैं, पर इसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरी तरह से सिस्टम को ऑपरेट नहीं करते, इसलिए हम इसको अलग से पढ़ते हैं। इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरी तरह से नहीं कह सकते, यानी कि आप इसकी परिभाषा नोट करिए। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम या डिवाइसेस को और बेहतर तरीके से उसके संचालन करने के लिए, बेहतर तरीके से उसके संचालन करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं या इसको प्रोग्राम किया जाता है, जो हमारे सिस्टम को, डिवाइस को रख रखाव कर उसको ना और अनुकूल बनाने के लिए, ताकि यूजर को और ज्यादा उस सिस्टम या डिवाइस को चलाने में आसानी रहे। यूटिलिटी, यही यूटिलिटी है। क्लियर? इतना नोट कर लिया आपने जो मैंने बोला है, यही सब आपको इसमें नोट करना है। अब ये सिस्टम को प्रोटेक्शन भी देते हैं। क्लियर? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, एक तो ये हमारा जो डिवाइस होता है इसको ये प्रोटेक्ट करने के लिए भी, यानी उसका प्रोटेक्शन तो बहुत सारी चीजें ना सिमिलर सी मिलेंगी। तो सॉफ्टवेयर भी आपको देखेंगे सर ये सॉफ्टवेयर आपने ओएस में भी लिखा था, आप इसको यहाँ पर भी लिखा रहे हो, आप इसको दूसरी जगह पर भी लिखा रहे हो। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा यहाँ पे, प्रोटेक्शन, ठीक है, और प्रोसेसिंग को और फास्ट करने के लिए, प्रोसेसिंग को और फास्ट करने के लिए, यानी फास्ट प्रोसेसिंग करने के लिए, क्लियर, और उसकी सेफ्टी के लिए, आपकी जो भी आपका डिवाइस है उसको सेफ्टी के लिए, यानी कि उसकी सुरक्षा के लिए या उसके रखरखाव करने के लिए, और उसको बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए, यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए, इतना नोट कर लीजिए, यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए। अब देखिए इसको मैं एक एक लाइन में बहुत लंबा करके लिखवा दूं, मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया, क्योंकि आपको ये कभी पूछ लिए जाते हैं, अपनी भाषा के अनुसार आपको समझ में आ जाना चाहिए। जहां समझ में नहीं आना कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई करता हूं, निश्चिंत रहे। व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ, कोई भी पर्सनल इश्यूज हो आपको XJRF से लेकर, ठीक है, पेपर 1 या पॉलिटिकल साइंस से, मेरा पॉलिटिकल साइंस विषय है तो मैं पॉलिटिकल साइंस पे आपकी सहायता कर सकता हूँ। अभी हम पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट नहीं कर पाए हैं, कोशिश कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की, बस जैसे जैसे समय का थोड़ा सा यार अभाव है, अभी सब लोग थोड़ा समझना, इसलिए भी स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस, बट में भी कोशिश जारी है, देखते हैं क्या होता है आगे चल के। बाकी पेपर 1 आपका चलेगा, पेपर 1 निश्चिंत रही, पेपर 1 की सारा का सारा कोर्स कंप्लीट करेंगे, बहुत जल्दी से जल्दी करेंगे, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम से पहले अच्छा रिवीजन आप कर लो, मल्टीपल रिवीजन आप कर लो। मल्टीपल रिवीजन जब तक नहीं होगा JRF आपसे कोसों दूर चला जाएगा। हमें पेपर 1 में 40 से 42 43 प्रश्न सही करना ही है, जब तक इतने प्रश्न सही नहीं होंगे हमसे JRF की दूरी बनी रहेगी, बस इतना याद रखिए। वो सब होगा आपको जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मल्टीपल आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? इतना नोट कर लिया आपने इतना, तो फिर मैं आगे बता दूं आपको, ठीक है।
और क्या करता है, और इसका क्या यूज होता है, सिस्टम की जो परफॉर्मेंस को बिल्ड करता है। परफॉर्मेंस को क्या करेगा, परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। प्रोटेक्शन मैंने बता दिया, सेफ्टी मैंने बता दी, परफॉर्मेंस, उसके कार्य की क्षमता, यानी कि उसकी उसकी कार्य क्षमता लिख लीजिए डायरेक्ट, कार्य क्षमता को इंक्रीज करने के लिए हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। अब देखिए इसके एग्जांपल जब मैं बताऊंगा ना तो और समझ में आ जाएगा आपको क्या क्या इसके एग्जांपल्स हैं। देखिए ये सब क्या करते हैं, ये सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इन सब चीजों को और ज्यादा पुश करते हैं, जिससे हमारा सिस्टम क्या होता है, अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। तो एक तरीके से ये है आपका जो है सहायक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं आप, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम को सहायता प्रदान करता है। क्लियर, किसको सहायता प्रदान करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को सहायता प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यही काम है। क्लियर, लेकिन उस पर बढ़ जाता है क्योंकि वो पूरी तरह से उसको मैनेजमेंट करता है, लेकिन ये क्या करता है, एक सहायक की भूमिका निभाता है, यानी ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये सारी चीजों को ये पुश करने के लिए। इसके मैं एक एग्जांपल, जैसे कि हमारे जो एंटीवायरस होते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो हमारा होता है, एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये क्या होते हैं, तो एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है आपका, जो आपकी परफॉर्मेंस को, जो आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस होती है उसको बहुत ज्यादा पुश करते हैं। आपके पास एक दिखा होगा क्लीन अप करके, हम क्लीन अप ऐप यूज करते हैं ना मोबाइल के क्लीन करने के लिए, जो भी हमारे उसमें बक्स होते हैं ना, वो सबको हटाने के लिए हम क्लीन अप का यूज करते हैं, और जो भी कैश मेमोरी वगैरह के लिए हम क्लीन अप का यूज करते हैं हटाने के लिए। तो वो सब क्या होते हैं, आपको सिस्टम की परफॉर्मेंस को बिल्ड करते हैं और ज्यादा। तो इन सब ये जब क्या है, अब एंटीवायरस भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही होता है। क्लियर, क्योंकि यह हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को बिल्ड करता है, हमारी परफॉर्मेंस को और ज्यादा बेहतर सुचारू रूप से हमारे डिवाइस अच्छे से काम कर सकते हैं, उस सब को चलाने के लिए हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं। देखो ये है चीज छोटी छोटी, मैं आपको इसलिए बहुत आराम से प्यार से समझा रहा हूँ ताकि एक बार इनमें कंफ्यूजन दूर हो जाएगा ना, तो फिर जब आप रिवाइज करोगे दिक्कत नहीं आएगी। जो एग्जाम्पल जो मैं तरीके दे रहा हूँ ना, उसको हल्के से जल्दी जल्दी नोट कर लिया करें यार, एग्जाम्पल से चीजें याद आ जाती हैं, क्योंकि अभी तो ताजा ताजा रहेगा, एक दो दिन जब नहीं पढ़ोगे तो सब भूल जाओगे, फिर क्लासेस देखोगे, फिर समय व्यस्त करोगे, बर्बाद करोगे अपना। इससे बेहतर अभी से अच्छे से समझते चलना, अच्छे से अपने नोट्स डिजाइन करते। देखो मैं इसलिए आराम से लिख पा रहा हूँ एक एक चीजों को, बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ मैं, सबसे बड़ा रीजन उसका यही है आपका। क्लियर ना, हाँ चलिए और क्या इसमें हम देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल और इसमें आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि डिस्क क्लीनअप मैंने बता दिया आपको, डिस्क क्लीनअप हो गया, और आप बहुत सारे आप फास्टर करके कुछ मोबाइल में हम डाउनलोड करते हैं ना यार, क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा मोबाइल में जब एप्लीकेशन, क्योंकि प्ले स्टोर पे बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे आपको जो आपके सिस्टम को ये सारा काम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के रूप में काम करते हैं। क्लियर, एक तो क्लीनअप ही मुझे याद आ रहा, वो झाड़ू जैसा रहता है, फास्टर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार, क्लीनअप, इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे यूटिलिटीज। एंटीवायरस भी है क्योंकि ये सिस्टम को और ज्यादा बिल्ड अच्छे से करता है। ठीक है, और बहुत सारे हमारी जो फाइल के प्रोटेक्शन, हमारी जो फाइल्स होती हैं सिस्टम में, उन सबको जो प्रोटेक्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, वो सारे के सारे आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। ये इसकी परिभाषाएं थी। क्लियर, नोट कर लीजिए एक बार, लास्ट में अगर नहीं लिखा हो तो 2 सेकंड 5 सेकंड आपके पास देख लीजिए, कुछ छूट गया हो तो आपसे, फिर हम अगला सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। क्लियर, चलिए मिटा देता हूं मैं। चलिए एक सॉफ्टवेयर आप नोट करेंगे, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, या इसको हिंदी में कहते हैं अपन निजी या स्वामित्व सॉफ्टवेयर। चलिए इसको समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है आपके पास। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एक वह सॉफ्टवेयर होते हैं
जो डिजाइन तो किसी विशेष उद्देश्य से ही किए जाते हैं। देखो जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं, हर सॉफ्टवेयर का अपना अपना एक गेम आप गेमिंग जो की जो एप्लीकेशन है, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते ही हैं। लेकिन बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो विशिष्ट उद्देश्य के साथ तो बनाए जाते हैं। एक मिनट लिख देता हूं मैं आपको, है ना। विशिष्ट उद्देश्य के साथ बनाए जाते हैं। पर्पस रहेगा, एक विशिष्ट उद्देश्य ही रहेगा आपका। जितने भी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ बनाते हैं। अब देखिए इनका जो स्वामित्व भी यहाँ लिखा है, यानी इसका जो मालिकाना हक होता है, ये एक तो इंडिविजुअल हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है। और स्वामित्व कैसे होगा इसका, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के लेवल पर भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशंस लेवल पर भी इनका स्वामित्व हो सकता है। अब देखिए विशिष्ट उद्देश्य के साथ बनाया जा रहा है, इसका जो पूरा एक्सेस रहेगा, जो पूरा कंट्रोल रहेगा, ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, किसी व्यक्ति के पास भी हो सकता है, किसी संगठन के पास भी इसका हो सकता है। अब ये कार्य क्या करते हैं, देखिए इसका जो हर एक जो सॉफ्टवेयर होता है, हर एक जो सिस्टम होता है, इसमें एक सोर्स कोड होता है। क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, एक होता है सोर्स कोड, SOURAC, सोर्स कोड। सोर्स कोड एक प्रोग्राम होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी एप्लीकेशन का संचालन करते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार से हर एक सॉफ्टवेयर का अपना एक सिस्टम का, एप्लीकेशन का एक सोर्स कोड होता है। तो इसमें क्या होता है, जो सोर्स कोड होता है ना, ये यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं होता, यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं होता। यूजर्स इसका कितना कार्य कर सकते हैं, सिर्फ इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं यूजर्स उसको सिर्फ उतना ही यूज कर सकते हैं जिस उद्देश्य के साथ उसको बनाया गया है, उसको प्रोग्राम किया गया है, सिर्फ उतना ही उसका उपयोग कर सकते हैं। यदि अब मैं चाहूं तो मैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो सोर्स कोड है ये पब्लिकली नहीं है। अगर इसमें कोई परिवर्तन या चेंजेस करना होगा तो इसका जो कौन कर सकता है, जो इसके ओनर होगा, जिसके पास इनका एक्सेस होगा, जिसने इसको बनाया होगा, जिस कंपनी ने इसको बनाया होगा, या जिस संगठन ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, या इंडिविजुअली किसी व्यक्ति ने भी बनाया है, तो इसका जो सोर्स कोड रहेगा वो इन्हीं के पास उपयोग रहेगा। बाकी मैं यूजर हूं, मैं इसका यूज कर सकता हूं उतना ही जितना इस कंपनी ने मुझे इसको यूज करने के लिए एक्सेस दिया हुआ है। तो ये है आपका सॉफ्टवेयर, स्वामित्व सॉफ्टवेयर आप इसे कह लीजिए, ठीक है। और एक सबसे बड़ी चीज आती है अब इसमें कि हम इसका यूज फ्री में नहीं कर सकते, हमको क्या करना पड़ता है, इसके लिए भुगतान करना पड़ेगा। इसके एग्जाम्पल देखूंगा तो और समझ में आ जाएगा। और क्या चाहिए होता है, भुगतान देने के बाद हमें क्या मिलेगा, लाइसेंस। भुगतान करोगे तो क्या मिलेगा, लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस के बाद ही हम इसका यूज कर सकते हैं, भुगतान या लाइसेंस के बाद हम इसका यूज कर सकते हैं। यही फाइनल नोट है, एक एक दो लाइन की चीजें मिलेंगी, कुछ नहीं है अलग इसमें पढ़ने के लिए, इन सब में नोट्स के लिए। विशिष्ट उद्देश्य को देखकर बनाए जाते हैं, क्लियर। पब्लिक यूज नहीं होता, मतलब हर व्यक्ति डायरेक्ट इसका यूज नहीं कर सकता, उसको या तो पेमेंट करना पड़ेगा या उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं ना प्राइम मेंबरशिप बोलते हैं आप, जिसको समझ में आ रहा है। जैसे अमेजन प्राइम मेंबर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, आप सीधे से जो भी न्यू मूवीज या वेब सीरीज लॉन्च होती है हम उस पर एक्सेस करके उसका रिचार्ज करके देख सकते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन हाँ सब्सक्रिप्शन, अब आया मुझे समझ, या अब आया सही शब्द याद, सब्सक्रिप्शन। क्या, सब्सक्रिप्शन, बस ये चाहिए। अब ये कितने का होगा, जैसे कि कभी 399 में करता है, कोई 599 में करता है, कोई 9999 में करता है, ये अलग अलग किसी का भी हो सकता है, कोई 2000 5000 10,000 जितना भी जिसका यूज होगा वो उस हिसाब से इन सब का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर। तो ये इतना समझ में आ गया आपको। सोर्स कोड में यूज कौन करेगा, सिर्फ कंपनी। अब सोर्स कोड से रिलेटेड अब इसमें क्या है, यानी यूजर इसमें चल नहीं रहा यार मार्कर आज मेरे, क्या बात है, बारिश हो रही है बहुत। यूजर इसमें कोई भी परिवर्तन
नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, यानी किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते। बात एक ही है, परिवर्तन करना, संशोधन करना या चेंज करना बात एक ही होती है। ये सब यूजर को एक्सेस नहीं दिया जाता। क्लियर? और इसका एक बार ही यूज किया जा सकता है एक सब्सक्रिप्शन पर, बहुत सारे इसको यूज नहीं कर सकते। यदि आप इसको, जैसे कि मान लीजिए किसी एक से व्यक्ति ने इसका एक सब्सक्रिप्शन ले लिया 2999 का, अब कंपनी ने इसको या तो दो डिवाइस पे दिया होगा या एक पर दिया होगा, इसके अतिरिक्त ये इसका यूज नहीं कर सकता। और इसके लिए मोबाइल नंबर से क्या होगा, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से हम इस पे ये सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं। लेकिन यदि ये एक से चाहे कि मैं ये बाय भी इसका फायदा उठा सके, तो ये नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि सोर्स कोड किसके पास है, इसका कंपनी के पास, जिसने इसको बनाया है उस कंपनी के पास, उस ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल जिसने बनाया उस व्यक्ति के पास इसका सोर्स कोड रहता है। यह है आपके, इसके एग्जांपल और निकाल देता हूं। जैसे कि आपका हॉटस्टार, जियो हॉटस्टार हो गया, ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है और आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी है, आपके स्वामित्व, क्योंकि इसका स्वामित्व किसी के पास होता है। जैसे कि आपका माइक्रो, जैसे विंडोज हो गया, अब विंडोज 11 मुझे जाना है, तो विंडोज 11 मुझे अपने मोबाइल में विंडोज 7, 8, 7 या 6 चला रहा हूँ, अभी कर दिया कि 10 तो चलाना पड़ेगा आपको या 11 चलाना पड़ेगा। मेरे पास 10 थी, अब मुझे 11 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, विंडोज 11 लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे खरीदना पड़ेगा विंडोज। क्लियर ना? अब इंस्टॉल आती है, अब आपके पास 50,000 का लैपटॉप आपने खरीदा, उसमें से जो भी उस विंडोज का जो पैसा होगा वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है। यानी कि मान के चलिए एक कंपनी एचपी है, जैसे विंडोज की हम बात करते हैं, कंपनी का नाम क्या है, एचपी। अब एचपी के पास क्या दे रहा है, इसने विंडोज दी हुई है, इसमें उसको ऑपरेट करने के लिए उसका जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, अब इसमें इन्होंने क्या दिया, विंडोज। तो विंडोज को इन्होंने कौन सी कंपनी से खरीदा होगा, माइक्रोसॉफ्ट से, क्योंकि इसकी कंपनी कौन सी है, पेटेंट कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। तो एचपी ने माइक्रोसॉफ्ट से इसको परचेस करके अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया और फिर आपको डायरेक्ट ये बेच दिया। ये है आपके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। समझ में आया इतना? अब तो कोई डाउट नहीं है। इसके अतिरिक्त भी डाउट रहे, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है पूरा, कमेंट करना, अगली क्लास में फिर से चर्चा कर लेंगे थोड़ी सी, जिसको जहां दिक्कत आती है। समझ रहे हैं आप इतना? चलिए नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला सॉफ्टवेयर पढ़ाता हूं आपको। इसके एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिए, जियो हॉटस्टार हो गया, जितने भी आपके एप्लीकेशन होते हैं जो पेड एप्लीकेशन, वो सबके सब क्या होते हैं, आपके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं। जितने भी आपके पास सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर होते हैं वो सबके सब स्वामित्व सॉफ्टवेयर कह लीजिए या निजी सॉफ्टवेयर कह लीजिए, वो सबके सब यही सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। देखो बहुत सारे सॉफ्टवेयर पढ़ाऊंगा ना तो चीजें मिलेंगी। अभी मैंने आपको विंडोज को मैंने आपको उस दूसरी जगह भी पढ़ाया था, अब विंडोज को मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल मिल रहा है ना यार उससे, क्योंकि फ्री में थोड़ी मिलेगा आपको विंडोज 11, कोई डाल के दे दे तो मुझे बता दो। ठीक है, आप हार्डवेयर लेके आ जाओ पूरा, एचपी से आपने हार्डवेयर ले लिया, अब उसको चलाओगे कैसे, विंडोज तो चाहिए ना, उसको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। अब किसके पास जाओगे, आप जाओगे माइक्रोसॉफ्ट के पास, माइक्रोसॉफ्ट कहेगा भैया 15,000 रुपए लूंगा या 10,000 रुपए लूंगा, तब जाके मैं तुम्हें ये दूंगा, तब तुम चला पाओगे, वरना हार्डवेयर वो कबाड़ के अलावा तो कुछ काम नहीं है उसका। क्लियर ना? समझ में आ रहा है आपको अभी? ये बस ये पूछ लिए जाते हैं, अब वहां दे देंगे 4-5 सॉफ्टवेयर दे देंगे, जियो हॉटस्टार डाल दिया या विंडोज डाल दिया या कोई सा भी एक सॉफ्टवेयर डाल दिया वहां से उठा के। क्लियर? अब पूछ लिया, बताइए इन सॉफ्टवेयर में से कौन सा सॉफ्टवेयर ये है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए इस सॉफ्टवेयर को पढ़ लेना अच्छे से। मैंने कम से कम 50-60 तो सॉफ्टवेयर लिख ही लेंगे हम अलग अलग करके, बहुत सारे सिमिलर भी होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं जब पीवाईक्यूज लगाऊंगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। और भाई पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट कर देना, सभी गर्ल्स एंड बॉयज जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, महसूस तो खैर नहीं कर पा रहे होगे, पर बुरा मत मानना लेकिन मेरी बात का, पर मैं सही बता रहा हूँ ना यार, अनुभव है ना यार कई सालों का, उस अनुभव के आधार पर थोड़ा बहुत तो गाइड कर ही सकता हूँ आपको, ताकि आप गलतियां ना करें, है ना? चलिए नोट कर लिया इतना, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मैं समझ रहा हूँ आप सभी अच्छे बड़े बड़े बच्चे विद्यार्थी हो,
वो गलती से निकल जाता बच्चे, इतना दिल पे मत लेना आप लोग, ठीक है, आदत चली जाएगी धीरे धीरे। एक कंपनी में मैं पहले ट्रेनिंग दिया करता था भोपाल के अंदर, तो वहां सब थोड़े मुझसे छोटे बच्चे होते थे, तो वो एकदम से आदत बन गई थी, वो उनको बच्चे बोलने की बार बार। सब एम्प्लॉय हुआ करते थे सारे के सारे, कुछ बड़े भी, लेकिन वो आदत बन जाती है कभी कभी, क्योंकि बचपन से ट्रेनिंग देता आ रहा हूँ ना, छोटा बचपन से नहीं, मतलब बहुत ज्यादा छोटा नहीं, जब मैं 11th-12th में पढ़ता था तब से मैं ट्रेनिंग देता आ रहा हूँ बहुत सारी चीजें, तो वो आदत बन गई है। तो छोटे छोटे बच्चों को जब देते तो वो आदत में रह जाती है। अब आप तो बड़े हो यार, मुझसे बड़े भी होंगे आप लोग तो उम्र में, तो बुरा मत मानना, बस इग्नोर कर दिया करना सुन के, इसलिए मैं अब सुधार रहा हूँ धीरे धीरे आदत, ताकि बच्चे ना बोलूंगा, अब ना आपको दिल पे लग जाएगा यार, ये तो यार हमसे छोटे हैं और हमको मुझको बच्चा बोल रहे हैं ये। क्लियर? थोड़ा थोड़ा बीच में पानी यानी पी लिया करो यार, मैं पी लेता हूँ, मुझे प्यास लग रही है। चलिए आगे बढ़े। अब एक नोट करें आप, सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स, अब इसको हिंदी में भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ही लिखना है आपको, देवनागरी में लिखना है तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी हमने लास्ट जो सॉफ्टवेयर पढ़ा था उसमें हमने फिर से एक सोर्स कोड के बारे में बात करी थी। अब देखो इसमें क्या लिखा, ओपन सोर्स, शुरुआत यहीं से करते हैं ना यार इसमें। चलिए, ओपन है यानी कि ये जो इसका जो सोर्स कोड होता है ये सबके लिए ओपन रहता है, सोर्स कोड सबके लिए ओपन रहता है, सबके लिए ओपन रहता है। यानी कि अब जब ओपन रहेगा तो व्यक्ति इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं, कुछ भी इसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये सब, इस चीज का एक्सेस हमको पब्लिक को मिल जाता है। यानी किसी भी तरह कोई कंपनी का इस पे कोई तरह के कंट्रोल नहीं रहता पूरी तरह से, कि इसको व्यक्ति को इसमें एक्सेस करने से, चेंजेस करने से, परिवर्तन करने से या इसको अपडेट करने से उसको रोका जा सके। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लाइन नोट कीजिए, इसलिए मैं साइड में हट जाता हूं ताकि आपको पूरा दिखे, वरना सर कहोगे आप बीच में आ रहे हो। क्लियर? अब ये किस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, देखो बहुत सारे पब्लिक, देखो गवर्नमेंट्स होती है ना, तो गवर्नमेंट बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करती है, गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, लेकिन ऐसे जिसमें व्यक्ति चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा। जैसे कि मान लीजिए कोई अपडेट, सरकार ऐसा कोई एक एप्लीकेशन बनाती है जिसमें आंकड़े मांगे जाते हैं। क्लियर? तो वो आंकड़े के लिए आप क्या कर सकते हो, और मैं इसको थोड़ा और 1 मिनट रुकिए जरा, गवर्नमेंट अपन हटा देते क्योंकि थोड़े से गवर्नमेंट के उसमें रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं कुछ कुछ जगह पर। अब जैसे कि गूगल मैप है, क्लियर? क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे हम यूज करते हैं गूगल मैप। गूगल मैप में आप है ना किसी भी एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। अगर कुछ गलत भी है ना तो उसमें भी आप कर सकते हैं इसको। क्लियर? एक माई ट्रेन करके एक ऐप आपने देखा, यूज किया आपने माई ट्रेन, जिसमें हम ट्रैकिंग करते हैं ट्रेन का। उसमें एक लास्ट में एक ऑप्शन आता है जिसमें आप प्लेटफॉर्म को, अगर मान लीजिए प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन में दिखा रही है 1 नंबर पर, लेकिन अभी अनाउंसमेंट हुआ विद इन 2 मिनट पहले कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ट्रेन आएगी, तो आप उसमें तुरंत ये चीज आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये एक्सेस किसने दिया, इसमें क्या हुआ, ओपन सोर्स उसको कर दिया गया। अब ये जब आप इसमें अपडेट करोगे तो ये सबको शो होगा, पर्सनली आपको शो नहीं होगा, सबके लिए, जो भी यूजर्स उस समय माई ट्रेन ऐप उस ट्रेन को ट्रैक कर रहे हैं उन सबको ये चीज शो हो जाएगी। ठीक है, ऐसे गूगल मैप में आप यदि कोई एड्रेस अपडेट करते हो तो वो सबको शो होने लगता है। क्लियर? अब उसमें बहुत सारी चीजें मांगी जाती, तो ये यही है आपका सोर्स कोड, ये इसका यूज है। कहां यूज होगा, तो एक बड़े सामुदायिक, मान लीजिए इसको बड़े ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के
लेवल पर ये यूज होता है। स्मॉल भी हो सकता है पर मोस्टली ये यूज होते हैं ओपन सोर्स कोड, बड़े लेवल पे होते हैं जिसको आप कर सकते हैं। एग्जांपल में इसमें कुछ आपको नोट करा देता हूँ, वो एग्जांपल आप अच्छे से इसमें नोट कर लीजिए। जैसे कि एक होता है लिबर ऑफिस, इसके एग्जांपल एक नोट कर लीजिए। लिबर ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, इसमें आप इसको पुनर्वितरित और परिवर्तित कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, पुनर्वितरित भी। क्लियर है ना, नोट कर लीजिए आप ना ये। और इसके एग्जांपल में नोट करा देता हूं आपके, जैसे हो गया ZIMP। ZIMP ये क्या है, ये एक फोटो एडिटिंग ऐप है, फोटो एडिटिंग ऐप, फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन होता है। और नोट करा देता हूं, एक लिनक्स आप नोट कर लीजिए। लिनक्स मैंने आपको वहां भी लिखा है तो यहाँ भी लिखा रहा है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी है और इस तरह के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी इसमें लिनक्स में आपको प्राप्त होता है। एक है आपका एडुकिटी, ठीक है। और देखा जाए पर वो तो वेबसाइट है, एप्लीकेशन तो नहीं मिलता उसका। मैं एक और एग्जांपल लिखवाना चाह रहा था आपको, पर इतने मेरे हिसाब से काफी, इतने आप नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ, एक और एक मोजिला फायरफॉक्स भी आप नोट कर लीजिए। एक ब्राउजर है, आपने देखा होगा मोजिला का, पहले बहुत ज्यादा यूज होता था मोजिला फायरफॉक्स का, मोजिला फायरफॉक्स। क्लियर, ये नोट कर लीजिए। देखिए इतने सारे एप्लीकेशन काफी है। और कोई इंपोर्टेंट देखता हूँ, क्या क्या हो गया, लिबर ऑफिस हो गया आपका, ZIMP हो गया, लिनक्स हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो चुका, एडुकिटी हो चुका है आपका, और मेरे हिसाब से इतने काफी है ना। बाकी और देख लेंगे हम, कोई इंपोर्टेंट अगर PYQs में कुछ आया होगा तो वहां से सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ, बाकी इतने मेरे हिसाब से लिख लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए ना, 10 सेकंड में जल्दी नोट कीजिए फटाक से सारा का सारा पूरा। कोई भी डाउट हो ना सॉफ्टवेयर से रिलेटेड करना, आज हमको सॉफ्टवेयर कंप्लीट करना है यार, है ना, सारे के सारे सॉफ्टवेयर पढ़ना, जल्दी जल्दी नोट करते चले जाइए आप। क्लियर, चलिए नेक्स्ट सॉफ्टवेयर पे बढ़ते हैं हम लोग। आज सारे के सारे सॉफ्टवेयर कंप्लीट करना है। क्लियर, फिर कल हम नया टॉपिक उठाना है क्योंकि हमको जल्दी से कोई बाकी सारी यूनिट भी तो कंप्लीट करना है ना यार। चलिए नेक्स्ट आप नोट कीजिएगा, फ्रीवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर नोट करें। अब इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। फ्री मतलब इसका जो सोर्स कोड होगा वो सबके लिए उपलब्ध होगा, लेकिन साथ में एक चीज क्या है इसमें, ये सबके लिए फ्री अवेलेबल होता है, यानी कि इसके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, आपके पास MB होंगी, उसी MB का बस इससे आप एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर, यानी कि वह सॉफ्टवेयर जो यूजर के लिए बिना किसी शुल्क के उपलब्ध होता है। मैंने भी लाइन क्या बताई, बिना किसी शुल्क के, बिना किसी शुल्क के यह उपलब्ध होता है। किसके लिए, यूजर के लिए। इसके लिए हमको पे किसी भी तरह का नहीं करना पड़ता, यानी कि ये सबके लिए फ्री रहता है। नोट कर लीजिए, यही सबसे बड़ी लाइन है इसकी, यानी कि कुल मिला के आप कह सकते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर कह सकते हो इसको। इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर होंगे ये फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर कहलाएंगे, आपके फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। समझ में आ रहा है इतना, बहुत इजी है ना यार। अब थोड़े आपको देना, जब इतने सारे सॉफ्टवेयर पढ़ लिए तब थोड़े आसानी लग रहा होगा, अब थोड़े डिफरेंस समझ में आ रहा हो। जब 2-3 बार पढ़ोगे ना इनको तो दिक्कत ही नहीं आएगी। कंफ्यूजन कहां करेंगे, एक सॉफ्टवेयर आपको यहाँ भी दिखेगा, वो उधर दूसरी जगह पे भी दिखता है, वो उसकी प्रकृति है यार, उसको थोड़ी बदल पाएंगे हम। क्लियर, और इसकी क्या विशेषता है, और ये आप देख लेते हैं। इसमें क्या करता है व्यक्ति, आप देखिए आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, फ्री यूज कर सकते हैं, इंस्टॉल भी हम कर सकते हैं इसको, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं हमको, इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। अब जब इसके एग्जांपल में बताऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके एग्जांपल नोट कीजिए, चलिए जल्दी से फटाक से कौन कौन से एग्जांपल है। जैसे कि हो गया आपका यूट्यूब क्या है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, कोई पैसे देना पड़ता है यूट्यूब के, नहीं देना पड़ता ना हमको, हम डायरेक्ट जाएंगे उसको ओपन करके यूज कर सकते हैं। तो यूट्यूब हमारा क्या है, एक सॉफ्टवेयर है आपका। जैसे एक हो गया आपका गूगल क्रोम या गूगल, दोनों ही, गूगल भी है गूगल क्रोम भी है, ये सब के सब क्या है, फ्री सॉफ्टवेयर है। फेसबुक हो गया आपका,
इंस्टा हो गया, व्हाट्सएप हो गया। क्लियर? राइटिंग पे मत जाना, बस बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिखवा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमको अभी पढ़ना बाकी है, जो बाकी चीजें आप पढ़ते ही रहते हैं, ठीक है। और जैसे कि हम बहुत सारे पीडीएफ रीडर्स होते हैं जो फ्री होते हैं, पीडीएफ रीडर्स जो एडोब का आता है, एडोब का काफी पूछा जाता है, एडोब पीडीएफ रीडर का। क्लियर? एडोब के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो एडोब को अच्छे से याद रखना है ना। एडोब एडोब एक्रोबॉट का जो आता है ना वह। तो ये इसके एग्जांपल, ये आपके फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, यानी कि यानी कि वह सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल करने के लिए, जिसका यूज करने के लिए हमें कंपनी या उसकी जो पेटेंट कंपनी है या जो इंडिविजुअल जिसने भी बनाया उसका यूज करने के लिए मुझे किसी भी तरह के पैसे नहीं देना पड़ता, वह सॉफ्टवेयर आपके फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट सॉफ्टवेयर, 5 सेकंड जल्दी से मार लीजिए, रीड। अब हम बात करने वाले शेयरवेयर सॉफ्टवेयर पे। क्या है? नोट कर लीजिए, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। देखिए इसमें क्या थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती है। अब होते तो ये देखिए यूजर के लिए बनाए गए ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर, लेकिन इसमें क्या होती है, आपसे क्या किया जाता है, अब जैसे कि मान, एक मिनट मैं आपको इसमें और अच्छे से देखिए, मैं पहले थ्योरी समझाता हूँ, फिर एग्जांपल से और क्लियर हो जाता है, लेकिन पहले थ्योरी समझना, क्योंकि प्रश्न में डायरेक्ट एग्जांपल थोड़ी देगा, प्रश्न तो डायरेक्ट आपसे थ्योरी में पूछे जाएंगे कि 2-2 लाइन में। क्लियर? शेयरवेयर सॉफ्टवेयर नोट करते रहना करे और समझते रहे। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जहां पे हमसे पहले तो हमें लालच दिया जाता है ये लिखना नहीं है, समझाने के लिए, ताकि आपको याद बना रहे। पहले तो आपको लालच दिया जाएगा कि चल बेटा इसको थोड़ा यूज कर, इसकी थोड़ी लत लगा। इसके बाद क्या करेंगे, बस खत्म, टाटा बाय बाय, अब इसके पैसे देना पड़ेगा तुमको यूज करने के लिए। इस तरह के सॉफ्टवेयर कहलाते हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। देखिए क्या करेंगे, प्रारंभ में ये क्या होते हैं, फ्री, यानी कि निशुल्क होते हैं। देन फिर क्या करेंगे, और ये कितने दिन तक रहते हैं इसे, जैसे कि कोई कहेगा भाई 15 दिन तक आप इसका यूज कर सकते हो, 30 दिन तक यूज कर सकते हो, 45 डे के लिए आप इसका फ्री यूज कर सकते हो, या 1 मंथ तक भी ये लोग यूज इसको करने के लिए बोलते हैं। अब इतने समय आपने यूज कर लिया, अब आपको आगे भी इसको यूज करना है यार, आगे भी वेब सीरीज देखना है, तो क्या करेंगे, फिर ये कहेंगे भाई साहब अब आपको इसके बाद में, यानी कि जो समय के बाद, यानी जो समय या जो ड्यूरेशन दी हुई है इन्होंने, उस ड्यूरेशन के खत्म होने के बाद आपको इसका पे करना पड़ेगा, या इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, या इसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, या सब्सक्रिप्शन के लिए वो सब लेना इसका पड़ेगा। क्लियर? तो ये जो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं आपके शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। बस यही 2 लाइन है इसकी, फिर इसका आप इसका पेमेंट देने के बाद इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ चलिए एक और बता देते हैं, इसका जो सोर्स कोड होता है ना वो पब्लिक के लिए उपलब्ध नहीं होता। ठीक है, सोर्स कोड यूजर के लिए उपलब्ध नहीं होता। भाई अगर सोर्स कोड होता इसका तो फिर इसको पैसे क्यों देना पड़ते, सिर्फ वो इतने ही ड्यूरेशन के दौरान क्यों यूज करता उसका। सोर्स कोड यदि उसके पास होता तो वो उसका जैसा चाहे वैसा यूज कर सकता है। इसका सोर्स कोड किसके पास होगा, जो भी इसकी पेटेंट कंपनी होगी, जो भी इसकी मैन्युफैक्चर कंपनी होगी, जिसने इसको बनाया उसी के पास रहेगा। वही उसमें संशोधन कर सकता है, उसको परिवर्तित कर सकता है, उसको वितरित भी कर सकता है, वो चाहे जितने लोगों तक इसका एक्सेस दे सकता है। क्लियर? लेकिन हमें यदि इसका हमेशा यूज करना है तो इस ड्यूरेशन के बाद, यानी पहले आप इसको पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। अब इस्तेमाल किया, विश्वास हो गया, तो फिर अब इससे फिर आप कहेंगे भाई अब आप पैसे दो, पैसे दोगे तब भाई हम जाको यूज करन देंगे। का ऐसे समझ में आ रही है माफी चाहूंगा, थोड़ा बुंदेली पे चला गया मैं गलती से।
आप लोगों को जगाने के लिए, कुछ लोग को नींद आ रही होगी ना, ये सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर पढ़ते पढ़ते, तो इतना सिंपल था आपका शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, ये 3 लाइन काफी है। अच्छा हाँ, एग्जांपल रह गए आपको, सर कहूँ सर एग्जांपल तो निकाले नहीं यार, चलिए इसके एग्जांपल निकाल देता हूँ। पता होगा यार सबके मोबाइल में होंगे ये सब चीजें जो मैं एग्जांपल निकालने दिखाने वाला हूँ। हाँ, ये देखो कैसे नेटफ्लिक्स सुनते से सबके चेहरे पे स्माइल आ गई है, हैं? हाँ, ये तो हो गई होगा। पंचायत अभी आए ना, पंचायत का नया एपिसोड, तो अमेजन प्राइम तो कर ही लिया होगा डाउनलोड, 5वां सीजन जो आया उसका। हाँ। और क्या, यही है यार, इसी टाइप के जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे के सारे यही सॉफ्टवेयर को कहलाते हैं आपके। जियो हॉटस्टार भी लिख लीजिए। ये पहले तो लालच देंगे आपको, फिर आपको अच्छा अच्छा जब कंटेंट मिलेगा आपको आदत हो जाएगी, अरे यार मजा नहीं आ रहा है। अब क्या करते हैं ये लोग, पहले अगर कोई मान लीजिए वेब सीरीज आई, उसका एक एपिसोड तो फ्री दिखाएंगे, अब आपको मजा आ गया, अरे आगे स्टोरी में क्या होगा, तो क्या करोगे, जैसे कि अभी हॉटस्टार वालों ने वो दी थी उनकी पंकज त्रिपाठी जी की जो वेब सीरीज आई थी अभी, है ना, अब उसमें पहले एक एपिसोड आपको फ्री दिखा देंगे, अब बाद के एपिसोड कैसे, अब मन तो है ना यार देखना आगे क्या हो रहा है यार उस वेब सीरीज में या उस मूवीज में आगे, तो फिर कहेंगे पहले सब्सक्रिप्शन खरीद लो तभी देख पाओगे, फिर हम अरे अब लालच तो ऐसा है उसको देखना पड़ेगा वरना मजा नहीं आएगा, अब वो बार बार दिमाग, ठीक है यार करो 199 का है ना, खरीद लो, हटाओ दे। ये इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये सब आपके शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है साथ में, ये ठीक है ना, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कहलाएंगे, ये स्वामित्व सॉफ्टवेयर भी कहलाएंगे, क्योंकि इसके किसके, किसी व्यक्ति के स्वामित्व यानी के लिए इसको हम कमर्शियल सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, पर वो हम बड़े लेवल पे पढ़ेंगे, पर ये भी एक तरीके से कमर्शियल सॉफ्टवेयर ही होते हैं क्योंकि बहुत डाउनलोड है ना यार इनके, यूजर्स बहुत ज्यादा है इनके, तो ये बड़े लेवल पर यूज होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सॉफ्टवेयर कौन सा, इतने सॉफ्टवेयर नोट कर लिए आपके। अगला सॉफ्टवेयर आप कीजिए ड्राइवर सॉफ्टवेयर, करें नोट आप, ड्राइवर सॉफ्टवेयर ये क्या होते हैं देख लेते हैं जल्दी, चलिए देखिए ड्राइवर, अच्छा किसी के पास प्रिंटर होगा आपके में घर पे है, तो वो लोग के लिए आसान हो जाएगा समझ में। अब जैसे कि मेरे पास एक एचपी का प्रिंटर है, मेरे पास एचपी का प्रिंटर है, अब मुझे प्रिंट करना है, कैसे करूंगा, एक तो मेरे पास विकल्प है कि मैं उसमें जो केबल आई है मेरे प्रिंटर के साथ उस केबल को कनेक्ट करके मैं अपने लैपटॉप में कनेक्ट करके लैपटॉप में प्रिंट कर सकता हूं, तो वो क्या होगा, मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा केबल के थ्रू अपने लैपटॉप को। एक विकल्प होता है मैं वाईफाई के थ्रू प्रिंट कर लूं मोबाइल से, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा जो कंपनी है, जैसे कि मेरे पास एचपी का 580 प्रिंटर है जिसका मॉडल नंबर है 580, उस मॉडल का मैं एक एप्लीकेशन डाउनलोड करूंगा एचपी का, वह अपने मोबाइल में, प्रिंटर से मैं अपना उसका एक पासवर्ड निकालूंगा, वाईफाई पासवर्ड निकलेगा मुझे, मॉडल नंबर से मैं उसको कनेक्ट करूंगा क्योंकि वो मेरे नाम मोबाइल नंबर से इंफॉर्मेशन फिल रहती है, उस पर मॉडल एक्टिवेट रहता है, वहां से मैं उसको कनेक्ट करके पासवर्ड के थ्रू फिर मैं अपने मोबाइल से उस चीज को प्रिंट कर सकता हूं, तो वह जो सॉफ्टवेयर कहलाएगा, मेरे मोबाइल में मैंने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है वह सॉफ्टवेयर कहलाएगा आपका ड्राइवर सॉफ्टवेयर, यानी कि हार्डवेयर को ये अन्य हार्डवेयर से कनेक्ट करने के लिए, एक से संबंध स्थापित करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वह आपके कहलाते हैं ड्राइवर सॉफ्टवेयर, यानी कि ड्राइवर सॉफ्टवेयर इनको कहा जाता है। परिभाषा समझ में आ गई आपको, ये थी ड्राइवर सॉफ्टवेयर की एक छोटी सी डेफिनेशंस। यदि मैं कहूं तो इसको, जैसे कि अब एक तो आपके पास ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एक आपके पास हार्डवेयर आ रहा है, इन दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित कर रहा है, जो दोनों के बीच कम्युनिकेशन को क्या करेगा, ये इनके बीच जो कम्युनिकेशंस होगी, कम्युनिकेशन करके आपके कार्य को पूर्ण करेगा या कार्य संचालन पूरा करेगा, क्लियर, तो ये इसकी परिभाषा थी। ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर दोनों ही और हार्डवेयर डिवाइस के बीच में ये क्या करता है, हमारे कम्युनिकेशन को कंप्लीट करके हमारे कार्य को, ये हम जो भी कमांड देते हैं उस कमांड को यह पूरा करता है, क्लियर। ये तीन चीज इसमें याद रख लेना, कभी यदि पूछ ली जाए अलग अलग तो आपको याद रहे, ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या हमारा सिस्टम कह लीजिए इसको, ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारा एक हार्डवेयर है, उन दोनों के बीच में ये क्या करता है, एक संवाद करता है,
क्या करके, कम्युनिकेट करके आपका जो भी आप कमांड या वर्क उसको देते हो, ये उसको संचालित अच्छे तरीके से करता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर कहे जाते हैं। और ये भी एक विशिष्ट उद्देश्य, देखो जितने भी सॉफ्टवेयर हम पढ़ रहे हैं सबके सब अपने एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ ही सभी सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। क्लियर। अब जैसे कि मैं इसके एग्जांपल आपको एक नोट करा देता हूं। जैसे कि हो गया आपके पास कौन कौन से, जैसे कि प्रिंटर सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, मैंने अभी आपको एचपी का एग्जांपल दिया, प्रिंटर सॉफ्टवेयर, ग्राफिक, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सबके सब आपके ड्राइवर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे ग्राफिक कार्ड हो गए आपके, ग्राफिक कार्ड भी यही यूज करता है। और कीबोर्ड वाले आपके जितने भी हो जाते हैं, कीबोर्ड ये सब क्या, ये सब डिवाइसेस के बीच में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो कम्युनिकेशन करेगा आपका, उन सबको हम ड्राइवर सॉफ्टवेयर कैसे, मान लीजिए कीबोर्ड और आपके सीपीयू को जो हार्डवेयर है उस दोनों के बीच में जो कम्युनिकेट करेगा, इन दोनों के बीच में संचार करेगा, वह आपका ड्राइवर सॉफ्टवेयर कहलाएगा। नोटेड, बस नोट कर लीजिए, यही था आपका, यही परिभाषा यार जो बोला है भाई, कुछ नहीं करना, यही लिखना है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आपको अपनी भाषा में लिख लीजिए जैसा लिखना है वैसा, बस खत्म, टाटा बाय बाय। आई अभी नहीं, और बचे कुछ एक दो सॉफ्टवेयर देख ले। क्लियर। नोट कीजिए, 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से, फिर मैं अगला सॉफ्टवेयर आपको पढ़ाने के लिए अभी प्रस्तुत होने वाला हूं जल्दी ही। चलिए, अब एक हमको करना है कमर्शियल या कस्टम सॉफ्टवेयर, दोनों की परिभाषा सेम है। अगर किसी भी नाम से दीप आपके पास आ जाए, मैं यहां लिख देता हूं कस्टम सॉफ्टवेयर। कस्टम सॉफ्टवेयर ये क्या होता है, देखिए कस्टम मतलब आप जिसको कस्टमाइज करके बनाते हैं। कैसे, मान के चलिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है या कोई एक संस्था है, कोई संस्था, व्यक्ति, इंग्लिश में लिख दूं तो ऑर्गेनाइजेशंस। क्लियर। और अपने किसी विशिष्ट उद्देश्य से, किसी विशिष्ट उद्देश्य से डिजाइन या प्रोग्राम किया गया सॉफ्टवेयर। क्लियर। क्या कहलाता है, कस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। कस्टम सॉफ्टवेयर के इसके अतिरिक्त इस संगठन या व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, आवश्यकताओं को की पूर्ति के लिए हम इसका यूज की पूर्ति के लिए, नोट समझाता हूं अभी, इतना नोट कीजिए। संस्था, व्यक्ति या संगठन अपने किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए एक सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करते हैं। वह सॉफ्टवेयर उस संस्था, व्यक्ति या संगठन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रोग्राम या डिजाइन किए गए होते हैं, जिसे हम कस्टम सॉफ्टवेयर किए जाते हैं। ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर आपके लिए बनाए गए हैं, ये पब्लिक के लिए नहीं बनाए जाते, पब्लिक के लिए नहीं बनाए जाते। ये एक ऑफिशियल यूज के लिए, इनका यूज कहां होता है, एक ऑफिशियल लेवल पे इसका यूज किया जाता है, बल पर इस्तेमाल होते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको, इसका यूज कहां हो रहा है, एक ऑफिशियल लेवल पर ये लोग इसका यूज करते हैं, और पब्लिक के लिए इसका किसी भी प्रकार का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं ना, तो ये ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, ऑन डिमांड होते हैं। मतलब किसी संगठन के लिए अपने डेटा को मैनेज और अपने कर्मचारियों तक को इंफॉर्मेशन रखने के लिए, तो वहां जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाएगा वो ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए उबर एक कंपनी है। हाँ चलिए, ये अच्छा एग्जांपल याद आया मुझे यार, कभी कभी पता नहीं बहुत अच्छे एग्जांपल आते हैं, कभी कभी एग्जांपल ढूंढते रहो तो नहीं आते। मान के चलिए एक ओला, रेपिडो, ये क्या है, कमर्शियल कंपनी है। अब देखिए,
इनके जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स या वाहन होते हैं इनके, इसमें ये लोग क्या इंसर्ट करते हैं, जीपीएस। किस लिए, ट्रैकिंग करने के लिए। क्लियर, इनकी जो पर्सनल व्हीकलों के मालिक की कार है या कुछ भी है तो ये क्या है, जीपीएस है। अब इस जीपीएस का यूज हम भी करते हैं, हमारे पास भी आते हैं। अब हम हमारी कार में जीपीएस लगा सकते हैं, कार में लगा सकते हैं, बाइक में लगा सकते हैं। जैसे कि जो बहुत बड़ी बड़ी जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां होती है ना, वो अपने व्हीकल्स में, ट्रक में एक जीपीएस लगाते हैं। अब वो जीपीएस काम कैसे करेगा, एक एप्लीकेशन पे काम करेगा। जीपीएस भी तो एप्लीकेशन ही है ना। एक तो उन्होंने हार्डवेयर लगा दिया अपने डिवाइस पे, अब उसको ट्रैक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, उस सॉफ्टवेयर पे ट्रैक किया जा सके, उसकी इंफॉर्मेशन सारी निकल के आ सके, तो वो सारी की सारी चीजें आपको उस जीपीएस एप्लीकेशन में देखने को मिलती है। तो ओला रैपिडो भी क्या करती हैं, अब इसमें एक एक्सेस तो मिल रहा है आम आदमी को जिससे वो ट्रैक कर सकते हैं उसको, क्लियर, और एक एक्सेस मिलता है कंपनी के ओनर को, कंपनी मैनेजमेंट को मिलता है, क्लियर। लाइट जा चुकी है तो क्लास थोड़ी बची है, आपको इतना तो दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, समझ लीजिएगा ना। तो ओला और रैपिडो एक एक्सेस दे रहा है अपने यूजर के लिए ट्रैकिंग करने के लिए, ठीक है, जो उसको यूज कर रहा है, जिसको कहीं जाना है। एक जो आपका एक्सेस मिल रहा है कंपनी के पास आ रहा है, जिससे वो अपनी व्हीकल को भी लाइव टू अपडेट देख सकता है कि मेरी व्हीकल टाइम पर पहुंची है कि नहीं पहुंची है, उसने रूट कौन सा लिया, लॉन्ग रूट तो नहीं लिया। तो इन सब सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं कस्टम सॉफ्टवेयर, ये पर्सनल यूज के लिए बनाए जाते हैं, क्लियर। अब जैसे कि इसको और अच्छे से समझ लो तो ये रहा भाई, ये बड़े लेवल पे भी हो सकता है, छोटे लेवल पर भी हो सकता है, दोनों ही लेवल पर हम इन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो ये थे आपके कस्टम सॉफ्टवेयर, इसके एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिए। और आप इसमें जैसे कि, और मैं यदि आपको बता दूं इसमें और एग्जांपल, जैसे कि और कहां इसका यूज होगा, जैसे कि आप मान के चलिए हॉस्पिटल के एप्लीकेशंस होते हैं, हॉस्पिटल्स के होते हैं ना एप्लीकेशंस अपने, आप हॉस्पिटल्स पे जाओगे, वहां से दवाएं दे सकते, जैसे एम्स ने अपना बनाया है, लेकिन ये सभी पब्लिक के लिए यूज होता है, सरकारी ऐप है एम्स का जो एप्लीकेशन है। अलग अलग हॉस्पिटल्स के जो एप्लीकेशंस होते हैं, प्राइवेट फर्म्स होती हैं, प्राइवेट फर्म्स होती है, उन सब के जो एप्लीकेशंस अपने पर्सनल यूज, यानी कुछ व्यक्तिगत, इसका सोर्स कोड सिर्फ किसके पास रहेगा, पब्लिक के लिए तो बिल्कुल ही नहीं होगा, सिर्फ कंपनी के जो मैनेजमेंट होगा उसी के पास ही इसका सोर्स कोड अवेलेबल होगा। बस इतना आप लोग याद इसमें रखिएगा, क्लियर। बस इतना मुझे आपको समझाना था। मैनेजमेंट के लिए ये नॉर्मली पब्लिक के लिए यूज नहीं होते, बस इतना याद रखिए। या मैं हॉस्पिटल की बात करूं तो जो उसको हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट हो सकता है वही सिर्फ इसका यूज करता है। चलिए, एक से लगभग सभी सॉफ्टवेयर हो चुके हैं, मैं एक बार देख लेता हूं सारे सॉफ्टवेयर हुए हैं कि नहीं, कुछ रह तो नहीं गया हमारे पास। देखो एक और रह गया हमारे पास, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर है प्रिय विद्यार्थियों, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। एम्बेड सॉफ्टवेयर भी हम इसको बोलते हैं। बस ये हमारा लास्ट सॉफ्टवेयर, और आज की हमारी क्लास इस सॉफ्टवेयर के बाद खत्म हो जाएगी। देखो ये भी एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ बनाए जाते हैं, लाइट नहीं है इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिखवा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा परेशानी का सामना ना उठाना पड़े। विशेष उद्देश्य के साथ बनाए जाते हैं, पब्लिकली इसका एक्सेस किसी के पास नहीं रहता, पब्लिकली सोर्स कोड का एक्सेस किसी के पास नहीं रहता इसमें भी। ठीक है, अभी हट जाता हूं, देखेगा आपको शायद अंधेरा में शायद ना दिख रहा हो, क्लियर ही, क्लियर। विशेष उद्देश्य के साथ बनाया जाएगा, पब्लिकली सोर्स कोड इसका उपलब्ध नहीं होता है। इसके अतिरिक्त ये अब ये बिल्कुल हार्डवेयर डिवाइस पर ही यूज होते हैं। कहां पर होते हैं, तो हार्डवेयर डिवाइस पर ये यूज होते हैं, हार्डवेयर डिवाइस पर यूज किए जाते हैं। आज तो मार्कर भी सही नहीं चल रहा और लाइट भी नहीं है, बताइए। चलिए, पर मैं खड़ा हूं, निश्चिंत रहें आप लोग, बस समझते रहना। आवाज तो आ रही होगी, साफ नहीं दिख रहा हो तो आवाज तो मिल ही रही होगी आप लोगों को मेरी, क्लियर। हार्डवेयर डिवाइस पर यूज किए जाते हैं ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर। इसके एप्लीकेशन बस लिख लीजिए,
बिल्कुल। ये सब यूज कहाँ किए जाते हैं, जो भी हमारे हार्डवेयर डिवाइस होते हैं तो उस सब के यूज करने के लिए, ये सारे के सारे हार्डवेयर डिवाइस में यूज करने के लिए अनुकूल होते हैं। यानी कि ये है ना, जो छोटे हार्डवेयर जो डिवाइसेस होते हैं ना हमारे हार्डवेयर डिवाइस, वहां ये यूज होते हैं, वहां ये यूज होते हैं, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो स्मॉल हार्डवेयर हो हमारे, या बिग हार्डवेयर डिवाइसेस हो, दोनों पे ही ये बहुत इजीली वर्क करते हैं। मार्कर मेरा खत्म हो चुका है, अब दूसरा लेना पड़ेगा। क्लियर, चलिए ग्रीन ले लेते हैं। एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे कि इसकी स्मार्ट वॉच होती है, ये क्या है, तो वहां पे ये एम्बेडेड सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। क्लियर, हिंदी में भी यही बोलेंगे इनको, हिंदी में हम इसको एम्बेडेड सॉफ्टवेयर ही कहेंगे। बस आप इतना इसमें आप याद रखिएगा। एम्बेड सॉफ्टवेयर, क्लियर। इसमें स्मार्ट वॉच हो गया, लाइक आपका रोबोट्स हो गए आपके, और जैसे कि एक पेसमेकर हो गए आपके। खासकर ये क्रिटिकल जगह पे इनको यूज किया जाता है, जो हमारी क्रिटिकल मशीनरी होती है ना, वहां पर हम इनका बहुत ज्यादा यूज, छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं तो उस जगह पे इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। और इसमें किसी भी आसान, मतलब इसमें हम किसी भी तरह से क्या नहीं कर सकते, हम इसको हम इसे आसानी से नहीं बदल सकते। इसमें हम जो भी प्रोग्राम है इसे आसानी से नहीं बदला जा सकता, नोट कर लीजिए, इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता। और ये होता कहां यूज, बहुत सारे क्रिटिकल जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स या डिवाइसेस होते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, उस जगह पे यूज। जैसे मैंने स्मार्ट वॉच आपको बताया, रोबोट्स मैंने बताया, पेसमेकर मैंने आपको बता दिया है। और बहुत सारी हमारे जैसे कि आपकी एटीएम मशीन है, वहां पर भी ये यूज होता है, एटीएम मशीन में ये यूज किया जाता है। और कहाँ यूज किया जाता है, जल्दी जल्दी आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके पास एक ईसीजी मशीन होती है, जो मेडिकल आपकी ईसीजी करते हैं ना, ईसीजी मशीन में हम इसी तरह के सॉफ्टवेयर को हम यूज करते हैं। ईसीजी, स्मार्ट वॉच, रोबोट्स, पेसमेकर, एटीएम मशीन, ईसीजी मशीन हो गया आपका, एसी हो गया आपका, एसी, स्मार्ट टीवी, और भी एग्जांपल लिखा दूं क्या, ताकि समझ में आ जाए आपको, या इतना काफी है आपके पास। ड्रोन हो चुके हैं आपके, और बहुत सारे आर्म्स इक्विपमेंट्स होते हैं, जहां हमको सॉफ्टवेयर से जो वर्क करते हैं उन जगह में भी हमारे जो हमारे रक्षा उपकरण होते हैं, आर्म्स इक्विपमेंट्स या रक्षा उपकरण में भी हम सबका यूज, इसी तरह के सॉफ्टवेयर का यूज हम करते हैं। बस इतना याद रखिए। पैरामेडिकल के बहुत सारे डिवाइसों में ये सारे के सारे यूज किए जाते हैं। तो ये था आपका एम्बेड सॉफ्टवेयर। तो इस तरह से हमारी सॉफ्टवेयर खत्म हो चुके हैं। कस्टम सॉफ्टवेयर या कमर्शियल सॉफ्टवेयर आपको मैंने समझा ही दिया है किस यूज होगा। बस देखिए, परिभाषा से लगभग सभी की सेम है, बस थोड़े से उसके क्या डिफरेंसेस चेंज हो जाते हैं जब हम एग्जांपल देखते हैं, यूजर्स देखते हैं। सोर्स कोड इसमें अच्छे से याद रखना, किस तरह के सॉफ्टवेयर की क्या प्रकृति है, ये अच्छे से याद रखना। तो आज की क्लास करते हैं यही समाप्त। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और खूब मेहनत करते रहिए यार। मेहनत करने में कमी मत रखना। जेआरएफ में बहुत कम समय बचा, सोचना मत कि बहुत टाइम है दिसंबर में, कुछ भी नहीं होने वाला इतने कम टाइम में। 10-10 यूनिट पढ़ना है दोनों ही पेपर की, तो अभी से लग जाइए, जुट जाइए, अच्छे से मेहनत करिए, डेली अच्छे से टाइम देना पड़ेगा, तब जाके हम अच्छे नंबर लेकर आ पाएंगे। देखा ना इस बार जेआरएफ का कट ऑफ कितना खतरनाक गया है। पॉलिटिकल साइंस वालों से पूछो जेआरएफ के कट ऑफ की, जो जनरल ओबीसी कैटेगरीज वाले हैं, एसटी-एससी वालों से भी अच्छा पूछ लो, अन्य सब्जेक्टों में इतना कट ऑफ नहीं जा रहा, जबकि यहाँ पूछो कितना खतरनाक कट ऑफ जा रहा है। हर सब्जेक्ट में कट ऑफ बड़ा है। बस इतना याद रखिए, इसमें मेहनत बहुत करना पड़ेगा। ना जाने यूजीसी क्या करने वाली, कितना और कितना कट ऑफ लेगी हर बार। खैर, अपन पढ़ लेंगे, बस इतना याद रखिएगा। और तब तक अब दीजिए मुझे इजाजत। लाइट भी जा चुकी है, तो थोड़ी और चर्चा करते, पर अब लाइट जा चुकी है। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी थोड़ा जितना पढ़ाया इसको अच्छे से पढ़ लें। सॉफ्टवेयर खत्म हो चुके हैं, कल से नया टॉपिक उठाएंगे, निश्चिंत रहिए। कल अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम, मैं देख लूंगा क्या पढ़ाना आपके लिए उचित रहेगा। कल के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं पुनः 11 बजे इसी समय पर। तब तक के लिए आप खूब पढ़िए, मेहनत कीजिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, सबसे बड़ी बात, ठीक है। और दीजिए मुझे अब इजाजत। जय हिंद।